हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं और आप बहुत सारे एरर्स फेस कर रहे हैं यूएस वीज़ा साइट के अंदर जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा देखना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जब से ये यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट वाली साइट चेंज हुई है, तब से बहुत सारे एरर आ ही जा रहे हैं और वो लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ये एरर क्यों आ रहे हैं और साइट क्यों ठीक से काम नहीं कर पा रही है या फिर साइट बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। तो उसके बारे में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा। आप कोई भी एरर, किसी भी टाइप का अगर एरर आप फेस कर रहे हैं तो ये साइट एरर लगभग एक जैसी है, क्योंकि जब साइट में एरर आ रहा है तो वो कहीं पर भी रुक रही है साइट। कुछ लोगों को जो एरर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि उनके डिपेंडेंट ऐड नहीं हो पा रहे हैं, और जब वो डिपेंडेंट ऐड करते हैं तो वो ऐड नहीं होते हैं, और जिनके ऐड हो भी जाते हैं जब वो फीस भरने के लिए क्लिक करते हैं तो फीस सिंगल पर्सन की ही वो उठा रहा है, एक ही एप्लीकेंट की फ़ीस उठा रहा है, बाकियों की उठा नहीं रहा है। और कुछ लोगों को बहुत सारे एरर इस टाइप के भी है कि जब वो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो जो जहाँ पर प्रोसेस उनका पहुँचा होगा, फिर जब वो नेक्स्ट पे प्रोसीड के लिए क्लिक करते हैं तो फिर जो साइट है वो उसको वही पहले वाले पेज पर ही लाकर स्टॉप कर देती है जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस स्टार्ट करना। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप प्रोसेस को कंप्लीट करना चाह रहे हैं वो एरर आपको प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं करने दे रहा है, क्योंकि वो एरर है जो आपको वो वापस उसी पेज के ऊपर लेकर आ जाता है जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं DS 160 को लेकर। तो DS 160 के लिए भी मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो आपका वीज़ा इंटरव्यू होना है वो DS 160 के हिसाब से ही होना है। जो आपने DS 160 में अपनी जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वही इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग ही वो लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं। और कुछ लोगों को याद नहीं रहता कि उन्होंने DS 160 में क्या भरा है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो एजेंट से भरवा देते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि उनके DS 160 में है क्या और क्या क्या भरा हुआ है। तो उस केस में क्या होता है कि जब आप आंसर करते हैं काउंसलर के क्वेश्चन का, तब अगर एक भी क्वेश्चन आपके DS 160 से मिसमैच हो जाता है, या सिंपल भाषा में बताऊं तो जब आप वर्बली उनको बताते हैं कि मुझे इस काम से यूएस जाना है, मुझे यहाँ पर घूमना है, मुझे इस होटल में जाना है, और आपने DS 160 में इंफॉर्मेशन कुछ और प्रोवाइड की हुई है, तो उससे क्या होगा, उनको पता लग जाता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। DS 160 में इसने कुछ और फिल किया हुआ है और ये बंदा जो वर्बली है वो कुछ और ही बता रहा है, और उसमें वो सीधा ही आपको वो रिजेक्शन दे देगा। और दूसरी बात ये भी है, जब आप अपना बिजनेस वगैरह भरते हैं या आप अपनी जॉब प्रोफाइल दिखाते हैं तो जितनी आपने उसमें मंथली इनकम आपकी दिखाई हुई है उतनी ही आप बताएं, कम ज़्यादा ना करके बताएं, क्योंकि फिर से वही बात आ जाएगी कि उनको लगेगा ये झूठ बोल रहा है कि DS 160 में इंफॉर्मेशन ये फिल की हुई है और जो जो हमें इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं वो अलग है। तो आपने कुछ भी प्रोसेस करना है तो वो बिल्कुल सच से करना है। देखो मैं आपको यही बताऊंगा, अगर जो भी आपकी सच्चाई है आप वही उसमें फिल कीजिए, क्योंकि सच्चाई आप भूल नहीं सकते। और ऐसा है कि आप अगर मान लो कि कुछ भी फिल कर रहे हैं उसमें कि आपको लगेगा कि आपकी प्रोफाइल इससे अच्छी हो जाएगी, DS 160 से अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो कुछ भी सच नहीं है, तो फिर जब वो वर्बली बताने का टाइम आएगा, जब वो उनमें से कुछ पूछेंगे, तब नेचुरली बात है कि आप कुछ ना कुछ भूल जाएंगे या फिर आप सोच में पड़ जाएंगे। तो उनको पता लग जाता है कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो इसके लिए आप बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए DS 160 में। DS 160 में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है अगर वो सच है तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी वो काउंसलर अपॉइंटमेंट के टाइम पर उनको बताते हुए। तो ये तो हुई बात DS 160 की। और मैं आपको यही बोलूँगा कि अब एरर से अगर आप परेशान हैं तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं किस टाइप का एरर आपको आ रहा है और आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है आपकी अपॉइंटमेंट बुक करने में या DS 160 में, या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपने क्या फिल करना है उसके अंदर, DS 160 के अंदर किस तरीके से फिल करना है।
और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल भी अच्छी दिखे, देखो सबसे बड़ी बात ये होती है DS-160 एक ट्रिकी फॉर्म है और उसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कुछ सोच समझ के ही बनाया हुआ है DS-160 है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 90%, ओके 90% आपके DS-160 से ही डिसाइड हो जाता है कि आपको वो लोग वीज़ा देंगे या नहीं देंगे। तो DS-160 क्या है, वो आपकी प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्म है और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए एक फॉर्म है। अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करेंगे, सही तरीके से फिल करेंगे तो नेचुरली बात है कि आपके वीज़ा आने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। और ये भी है इसमें कि आपने जो अपनी प्रोफाइल है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करनी है काउंसलर के आगे। तो इन सारी चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है, तब जाकर आपके वीज़ा के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। और देखो अभी कुछ लोग बोलते हैं कि जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो क्या इम्पेक्ट करती है वीज़ा अप्रूवल चांसेस को। तो मैं आपको यही बोलूँगा, देखो सबसे पहले तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर बात है और कुछ उनका जो काउंसलर बैठे हुए हैं वो DS-160 से ही आइडिया लगाते हैं कि आपको वीज़ा देंगे या नहीं देंगे। तो ज़्यादा मैटर अगर आप देखेंगे कि ऐसे लोग भी हैं कि जिनको फ्रेश पासपोर्ट पर जो वीज़ा मिला है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने UK भी ट्रैवल किया है, कनाडा ट्रैवल किया है, ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया है, न्यूजीलैंड ट्रैवल किया है, उसके बाद भी उनको रिजेक्शन फेस करनी पड़ जाती है US वीज़ा के लिए। उसका मेन कारण DS-160 ही है। उसमें ही है कि वो आपको DS-160 के हिसाब से ही वो आपकी प्रोफाइल को इवेल्युएट करते हैं कि उन्हें आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं अगर आप भी US का वीज़ा लेना चाहते हैं तो। और एरर की अगर मैं बात करूँ तो एरर आपके किसी भी टाइप के हों, आप एक बार मुझे उनके स्क्रीनशॉट भेजिए, तब मैं आपको बता सकता हूँ कि इनका क्या हो सकता है एरर्स का। और मैं फिर से यही बात बोलना चाहूँगा कि मैं भाई और यूट्यूबर्स की तरह फ़ोन पे बात करने के या रिप्लाई करने के या कुछ सजेशन देने के लिए मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करता हूँ भाई। आप बिंदास होके मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपका टॉपिक कुछ लंबा हो सकता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पहले अपने बारे में बताइए कि आप किस रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ऑन द टाइम अगर मैं फ्री हुआ तो मैं कॉल कर लेता हूँ। आप सबको मालूम है कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको मैंने कॉल बैक ना किया हो या मैंने रिवर्ट ना किया हो, और मैं किसी से पैसे चार्ज नहीं करता हूँ इन चीज़ों के लिए। तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं रिप्लाई भी करूँगा, और आपको अगर मुझे कॉल करके आपको सजेशन देना हुआ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं कॉल करके भी बता देता हूँ कि आप ऐसा कर लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें वो इंफॉर्मेशन सच हो और सही हो, और वो इंफॉर्मेशन जब आप वर्बली अपने काउंसलर को बताएं तो वो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो उनको बताने में, क्योंकि अगर वो सच है सारा कुछ तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बताते हुए। देखो जो काउंसलर है वो भी पागल नहीं बैठे हुए, वो डेली पता नहीं कितने लोगों से मिलता है, कितने लोगों के वीज़ा अप्रूव करता है और कितने लोगों के वीज़ा रिजेक्ट करते हैं। उनको मालूम पड़ जाता है कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो आपके वो मेन चीज़ वो ये भी है कि वो होम टाइज भी देखते हैं कि आपके होम टाइज क्या हैं, आप वापस आएंगे नहीं आएंगे। तो इस क्वेश्चन पे भी काफ़ी सवाल उठते हैं कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो एक जो मैं पर्सनली बात आपको बताऊंगा जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है, मैंने तो एक चीज़ देखी है कि कुछ लोगों ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है काउंसलर के पास आपसे बात करने का, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। हार्डली 3 से 4 मिनट वो आपसे बात करते हैं, उससे ज़्यादा वो बात भी नहीं करेंगे। वो 3 से 4 मिनट में ही डिसाइड कर लेते हैं कि उनको आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। तो मैं सबको यही बोलूँगा कि आप अपने DS-160 पर फोकस कीजिए और अपॉइंटमेंट्स पर फोकस कीजिए। और जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि अपॉइंटमेंट्स जल्दी मिल जाएगी और ये हो जाएगा, देखो अपॉइंटमेंट्स की जितनी वेटिंग है उतनी तो वेटिंग आपको फेस करनी पड़ेगी। बस मेहनत करके उसको पीछे लेके आ सकते हैं, जल्दी की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करती है मेहनत के ऊपर कि प्रोफाइल के ऊपर आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो और मार्केट में बहुत सारी ऐसी FIV हुई हैं कि लोग बोलते हैं कि आप इतने पैसे दीजिए, हम आपको नेक्स्ट मंथ की B1 B2 की अपॉइंटमेंट दे देंगे, और हम 1 महीने के अंदर दे देंगे, 2 महीने के अंदर दे देंगे।
वो मैं उन सब लोगों को बोलना चाहूँगा जो लोग इनके चक्करों में पड़ते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, जब आप बिना पासपोर्ट के, बिना DS-160 के, बिना इन्फॉर्मेशन के आप जब फीस भरते हैं तो आपने पासपोर्ट नंबर पर भी फीस भरते हैं ना, और जब सारी डिटेल उनके पास है तो फिर आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो फीस को। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत समझने वाली हैं। बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं इन चीज़ों में। वो क्या करते हैं कि कोई अपॉइंटमेंट उठा के किसी दूसरी कैटेगरी के अपॉइंटमेंट उठा लेते हैं, या फिर वो कोई पुरानी एडिट करके आपको दे देंगे, और फिर जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सब फेक है। तो ऐसे फेक लोगों से आपको बच के रहना है और अपना दिमाग खुद भी लगाना है आपने। तो मैं तो बाकी यही कहूँगा आप सबसे कि आप अगर अपनी प्रोफाइल के बारे में अच्छे से खुद आपको पता है, तो आपने फिल की है प्रोफाइल, तो फिर आप अपॉइंटमेंट के चक्कर में धोखा क्यों खाते हैं? क्योंकि देखो, फ्रॉड लोगों ने तो जिन्होंने फ्रॉड करना है वो कुछ ना कुछ आपको समझा बुझा के वो आपको कन्विंस कर ही लेंगे कि वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, वो आपको अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, जब तक एम्बेसी अपॉइंटमेंट रिलीज़ नहीं करेगी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं उठा सकता है। उठाएगा कहाँ से? जब पोर्टल में अपॉइंटमेंट शो होगी तभी आप अपॉइंटमेंट उठा पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके ये चीज़ समझ में आ गई होगी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, और आप खुद समझदार हैं तो आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं कि बिना अपॉइंटमेंट के आपकी फ़ीस भी बेकार है और आपका सारा प्रोसेस भी बेकार है। अपॉइंटमेंट सही टाइम से अगर चाहिए आपको तो सही टाइम से आपको प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। और अगर आप सोचते हैं कि जल्दी में कोई हमें 1 महीने बाद की दे देगा, 2 महीने बाद की दे देगा, और ख़ासकर B1 B2 की, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। जब तक अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं होंगी अपॉइंटमेंट नहीं उठेंगी। तो आज का जो मेरा वीडियो है मैं इसीलिए मैं बनाना चाह रहा था कि बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर ऐसे करके हम लोगों को कोई प्रोवाइड कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट है वो अगले महीने की हो जाएगी, 2 महीने बाद की मिल जाएगी। तो भाई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब झूठ है। और अगर आपको अपॉइंटमेंट सही टाइम से लेनी है तो सही टाइम से प्रोसेस कीजिए। हाँ, लेकिन बहुत सारे रास्ते होते हैं इसके भी, लेकिन हाँ वो आप उसमें ये नहीं है कि आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपॉइंटमेंट 1 महीने बाद 2 महीने बाद मिल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं सबको यही बोलूँगा कि, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं खासकर ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसे चक्करों में मत पड़िए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इनटेक तक आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो आपको मिल जाए, तो फिर आपको प्रोसेस सही टाइम पर स्टार्ट करना होगा। सभी स्टूडेंट्स को भी बोल रहा हूँ, B1 B2 वालों के लिए भी बोल रहा हूँ, और जो भी स्टूडेंट एक्सचेंज के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं, C1D अप्लाई करते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि अपॉइंटमेंट आपने जो है वो अपने हिसाब से सोचना है कि आप कब उसको प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट बात थी कि आपको अपना दिमाग ज़रूर लगाना है और फ्रॉड लोगों के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने जो स्टेप लिए हैं वो सही हैं या गलत हैं, तो आप मुझसे उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप US के अलावा किसी और कंट्री के बारे में सोचते हैं कि आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, या वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग या स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, तो आप उसके लिए भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए भी डेफिनेटली आपको सबको गाइड कर दूंगा। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल के रखा हुआ है मैंने, और डिस्क्रिप्शन में से आप मेरा नंबर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है जो। तो आज का वीडियो तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आज का वीडियो में मुझे आपके डाउट दूर करने थे, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आप भी घूमना चाहते हैं US दुनिया देश विदेश, उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप की हेल्प की ज़रूरत है तो यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप एनी टाइम। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।